अश्वनी मुद्रा एक ऐसी चीज है सर जो आपको सुपर पावर बना दे। ओम नमस्ते जी। अश्विनी मुद्रा, क्या आप जानते हो घोड़े को संस्कृत में अश्विनी कहा जाता है और ये मुद्रा इतनी पावरफुल है कि पूरे शरीर को बदल देती है। चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या होगा 30 दिन अश्विनी मुद्रा अगर आप करते हो, इसका फायदा क्या है। अश्विनी मुद्रा से जो सबसे पहला फायदा मिलता है वो मिलता है पाचन या फिर आपका जो पेट सिस्टम है, हाजमा कमजोर है, खाने के बाद प्रेशर बन जाता है, कब्ज वगैरह रहती है, मतलब फंक्शन जितना भी है पेट का वो एकदम परफेक्ट, एकदम पावरफुल बन जाएगा घोड़े की तरह। सब कुछ हजम होगा, जो भी आप खाओगे उसका 100% पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेगा। अगला फायदा है चेहरे पर तेज। अश्विनी मुद्रा से चेहरे पर तेज आता है और कहा जाता है कि अश्विनी मुद्रा से कुंडलिनी जागृत होती है। ये मुद्रा आपकी शक्ति को बढ़ाएगी। और सबसे बड़ा जो फायदा है इस मुद्रा का, जो आपकी एनर्जी है, वज्र एनर्जी, उस एनर्जी को ये मुद्रा ऊपर खींचकर शिखर तक ले जाती है, जिससे आपकी दिमाग और शरीर दोनों की शक्ति बढ़ सके और आप एनर्जेटिक फील करें। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। इस मुद्रा को घोड़ा लगाता है और आप नोटिस करो कि घोड़े के अंदर कितनी ऊर्जा होती है। घोड़ा बैठता नहीं है, खड़ा रहता है। उसका कारण यही है अश्विनी मुद्रा। इसका महत्व आप समझो और इसको करना शुरू करो। अब ये जान लो कि इसको करना कैसे। मैं आप सब लोगों को बताता रहता हूँ ना कि भाई सुबह ध्यान और प्राणायाम किया करो ताकि मानसिक और शारीरिक बल बन सके आपके अंदर। तो भाई सुबह ही आप ध्यान और प्राणायाम के साथ ही मुद्रा कर सकते हो और मुद्रा को करने में भी सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा। कुछ भी करना नहीं है, आपको सीधा बैठना है और आपको ऐसे करना है जैसे घोड़ा करता है। घोड़ा जब अपना मल छोड़ता है, लीच छोड़ता है जब, तो उसके बाद घोड़ा अपने मल दीवार को अंदर की तरफ सिकोड़ता है, ढीला छोड़ता है, फिर सिकोड़ता है, फिर ढीला छोड़ता है। समझ रहे हो ना आप। घोड़ा दिन में खड़ा हुआ कई बार अपने गुदा को, मल दीवार को सिकोड़ता है, ढीला छोड़ता है पूरे दिन में। और यही कारण है घोड़े के शक्तिशाली होने का। एक घोड़ा चना खाता है, दूसरा घोड़ा वज्र धातु बचाता है, तीसरा घोड़ा अश्विनी मुद्रा लगाता है। ये 3 कारण है घोड़े के अंदर इतनी सारी ऊर्जा होने के, उसकी हड्डी इतनी मजबूत होने के। तो ये 3 चीज़ें तो आप भी फॉलो कर सकते हो ना। तो आपको सुखासन में बैठना है सीधा, फ्रेश होने के बाद सुबह का समय। ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ, मल दीवार को सिकोड़ो, फिर ढीला छोड़ो, दोबारा से सिकोड़ो, फिर ढीला छोड़ो। मतलब जैसे मल बाहर जब हम निकालते हैं तो हम बाहर की तरफ जोर लगाते हैं ना, जब हम मल निकालते हैं। तो अश्विनी मुद्रा में उल्टा करना होता है, अंदर की तरफ ताकत लगाकर मल दीवार को सिकोड़ना है 1 सेकंड के लिए, फिर ढीला छोड़ दो। ऐसे आप करो 30 बार। फिर 30 बार ऐसे करने के बाद फिर आपको 5 बार लंबा करना है। कैसे समझो। लंबा सबसे पहले सांस भरो नाक से छाती में, फिर मल दीवार को सिकोड़ लो, थोड़ी देर तक रोक कर रखो, फिर 10 सेकंड बाद ढीला छोड़ दो। ऐसे कर लो। ये टोटल हो गया 35 बार, जैसे मैंने आपको बताया। टोटल ये 35 बार कर लो। इंसान की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है शरीर की, वो सबसे ज़्यादा काम के अंदर में बनती है, जिसको आप धातु कहते हो। वो बॉडी में ऊपर उठनी बहुत ज़रूरी है। जो हमारा स्पर्म है, वज्र धातु, उसकी जो ऊर्जा है उसको ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है, जो कि अश्विनी मुद्रा से होगा। इस मुद्रा को जब आप करोगे तो ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी, जिससे आपकी जो काम वासना है वो ख़त्म हो जाएगी। आप सबकी एनर्जी, पावर, स्टेमिना, सुंदरता, बुद्धि, आपके शरीर का तेज, ये सब चीज़ें कौन खा रहा है? काम वासना, है ना। और काम वासना खत्म होगी अश्विनी मुद्रा से। और जो लड़के अपनी एनर्जी को बचाते हैं, जिनको नाइटफॉल हो जाता है, वो नहीं होगा। अब आपको इस मुद्रा को अगर आप करते हो तो बिल्कुल भी नाइटफॉल नहीं होगा, काम वासना खत्म हो जाएगी। आपके शरीर की सुंदरता, तेज, पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, बॉडी, बुद्धि सब बनेगा। इस तरीके से ये मुद्रा काम करती है। अगर आप अनुशासन के साथ सुबह 1 मिनट का समय निकाल कर इसको कर लेते हो। 30 बार स्पीड में करनी है, मतलब सिकोड़ना है, ढीला छोड़ना है, सिकोड़ना है, मतलब 1-1 सेकंड के लिए। फिर 5 बार लंबी करनी है, जैसे मैंने बताया। अगर अभी भी समझ ना आया हो तो भाई अलग से भी सर्च कर सकते हो। बाकी करनी ज़रूरी है, करनी ज़रूरी है, ये ध्यान रखें। सुबह का समय निकाल कर जरूर करें, नहीं तो शाम को जो आप वर्कआउट करते हो, शाम को वर्कआउट करने के बाद आप करो। तो भाई इस प्रकार ये आपको बहुत सारे बेनिफिट देगी। और अगली वीडियो आप सबको किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।